किताबों की दुकान में प्यार। एना हमेशा एल्म स्ट्रीट के कोने पर स्थित छोटी पुरानी किताबों की दुकान से आकर्षित रही थी। चरमराते लकड़ी के फर्श और पुरानी किताबों से भरी अलमारियां उसके लिए एक तरह का जादू रखती थी। वो अक्सर अपनी दोपहरें वहीं बिताती थी, साहित्य की दुनिया में खोई रहती थी। लेकिन उसे क्या पता था, किताबें नहीं जो उसके दिल को मोहित कर लेंगी, बल्कि वह आदमी जो दुकान का मालिक था। नवंबर की एक ठंडी दोपहर में जब एना अलमारियों पर नजर डाल रही थी, उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई, कुछ विशेष खोज रहे हैं। चौंक कर वह पीछे मुड़ी तो देखा कि दयालु आंखों वाला एक लंबा चश्मे वाला आदमी था, जिसके हाथ में एक फीकी कवर वाली किताब थी। उसका नाम डैनियल था और वह किताबों की दुकान का मालिक था। उनकी बातचीत सहजता से चलती रही। साहित्य के प्रति उनका साझा जुनून एक गहरे संबंध की नींव बन गया। बगल के छोटे से कैफे में चाय पीते हुए उन्हें पता चला कि किताबों के प्रति उनके प्यार के अलावा उनमें और भी बहुत कुछ है। दोनों ने दिल टूटने का दर्द सहा था, लेकिन उन्होंने प्यार को एक और मौका देने की ठान ली थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, एना और डैनियल की दोस्ती परवान चढ़ती गई। उनकी हंसी से किताबों की दुकान भर गई और उन्होंने अपने सपने, डर और रहस्य साझा किए। एना को महसूस हुआ कि उसका दिल उन भावनाओं से उमड़ रहा है जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं की थी। वो डैनियल से प्यार करने लगी थी और इससे वह भयभीत हो गई थी। एक बर्फीली शाम जब उन्होंने किताबों की दुकान बंद की, डैनियल ने अन्ना का हाथ पकड़ लिया और अपनी भावनाओं को कबूल किया। अन्ना, मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उसकी भेद्यता ने उसके दिल को गर्म कर दिया और उसने स्वीकार किया कि वह भी ऐसा ही महसूस करती थी। उनकी प्रेम कहानी और गहरी हो गई क्योंकि उन्होंने एक नए रिश्ते की चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया, अपने जीवन के पन्ने पलटे। एना ने डैनियल को अपने परिवार से मिलवाया और उसने उसका अपने परिवार में स्वागत किया। उनका प्यार विश्वास, सम्मान और जुनून से बुना हुआ एक टैपेस्ट्री था। लेकिन जिंदगी के पास उनके प्यार को परखने का एक तरीका था। डैनियल का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया और अन्ना उसके साथ अटल खड़ी रही। जब वह खुद पन्ने पलटने की ताकत नहीं जुटा पाता था तो वह उसे पढ़ती थी और अस्पताल के अनगिनत दौरों के दौरान उसने उसका हाथ थाम लिया था। उनका प्यार और मजबूत हो गया, साथ ही किसी भी बाधा को दूर करने का उनका दृढ़ संकल्प भी मजबूत हो गया। एक साल के उतार चढ़ाव के बाद डैनियल की हालत स्थिर हो गई। एक धूप भरी दोपहर में उसने किताबों की दुकान पर जाकर अन्ना को आश्चर्यचकित कर दिया। वह उसे एक कोने में ले गया जहां चाय और एक किताब के साथ एक छोटी सी मेज रखी हुई थी। ये पहली किताब थी जिस पर उन्होंने एक साथ चर्चा की थी, जिसने उन्हें एक साथ लाया था। अन्ना, डैनियल ने कहा, उसकी आंखें प्यार और कृतज्ञता से भरी थीं। ये किताबों की दुकान हमें एक साथ लाए और यह सबसे अधिक के लिए सेटिंग रही है मेरे जीवन का खूबसूरत अध्याय। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ कहते ही अन्ना की खुशी के आंसू बह निकले। उनकी शादी आरामदायक किताबों की दुकान में गवाहों के रूप में किताबों की अलमारियों के साथ आयोजित की गई, जो उनकी प्रेम कहानी का एक प्रमाण थी। मित्र और परिवार अपने मिलन का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए, उन कहानियों से घिरे जो उन्हें एक साथ लाई थी। जैसे ही उन्होंने जीवन की सभी कठिनाइयों के दौरान एक दूसरे के साथ खड़े रहने का वादा किया, प्रतिज्ञाएं ली, ये स्पष्ट था कि उनका प्यार एक दुर्लभ और अनमोल रत्न था। साल बीतते गए और किताबों की दुकान अन्ना और डैनियल के लिए एक विशेष स्थान बनी रही। वे साहित्य और एक दूसरे के प्रति अपना प्यार साझा करते रहे और हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। उनकी प्रेम कहानी इस बात की याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे जादुई और स्थायी कहानियां वे होती हैं जो हमारे अपने जीवन के पन्नों पर लिखी होती हैं। और इसलिए उनकी प्रिय किताबों की दुकान के केंद्र में अन्ना और डैनियल की प्रेम कहानी सामने आती रही, दो आत्माओं की एक कालातीत कहानी जिन्होंने एक दूसरे के दिलों के पन्नों में हमेशा के लिए खुशी पाई।